इस वीडियो को हेडफोन लगा के देखना, ऐसे ही ऑन नहीं कर देना, नहीं तो गाली सुनने को फिर हमको गाली देना। तुम हेडफोन लगा लेना या अकेले में देखना, ठीक है। दोस्तों, एक दीदी ने आज मुझसे कहा कि मैंने उनको एक भेजा था वीडियो। See, I don't like responsibility in my life. I like to lead a very carefree life. I don't like किसी का responsibility हो. There is no bigger responsibility than having children. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family. That's the ultimate responsibility for any man. I don't want that responsibility. I'm happy, alone, no responsibility. Nobody I have to take care of. Nobody I have to worry about. I only have to worry about myself. Fantastic life I've got. अक्षय खन्ना का, उसमें अक्षय खन्ना कहते हैं कि आई डोंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे केयरलेस होकर लाइफ को जीना अच्छा लगता है। मतलब जिम्मेदारी से दूर मैं अपना लाइफ खुद अलग एंजॉय करना चाहता हूँ और मुझे ये पसंद है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि विनोद, क्या तुम शादी नहीं करोगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, शादी क्यों नहीं करूँगा, ये आज आपको अभी इस टाइम पे मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं शादी कभी नहीं करूँगा। इसका रीज़न है, परफेक्ट रीज़न है। एंड आज इस वीडियो में मैं कुछ मेरा जो सोच है लाइफ को लेकर, सोसाइटी को लेकर, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ये हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, बैक कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम शादी नहीं करोगे क्या? तो मैंने कहा कि शादी नहीं करूँगा मैं। तो उन्होंने कहा कि तुम पास्टर या फादर या जो लोग बनते हैं ना, वो मिशनरी, जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म में होता है, वो बनने के लिए चले जाओ, फादर बन जाना, ब्रदर बन जाना, वहाँ सेवा देना। तो मुझे वहाँ पे तो जाना है नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाना है वहाँ पे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि शादी सबको करना ज़रूरी है क्या लाइफ में? मुझे जहाँ तक लगता है, अंदर से खंगाल कर बोलूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरे पिताजी को भी शादी नहीं करना चाहिए था, मुझे भी नहीं करना चाहिए। जो इंसान अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ख्याल नहीं रख सकता, उसको शादी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से, एक तो इतना सारा आदमी भर चुका है दुनिया में, देश में, सबको मेंटेन कर पाना, सबको सुविधा दे पाना, ये सब बहुत मुश्किल है। मैं देश की भलाई करने के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक के नाते बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपनी पत्नी का खर्चा नहीं उठा सकते, उसके लिए तुम घर नहीं बना सकते, अपने घर में नहीं रख सकते, तो तुमको शादी नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में शादी नहीं करना चाहिए। अब ये शादी जो है बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। क्यों? क्योंकि किसी की बेटी, किसी की बहन तुम्हारे लिए अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आएगी, और तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, तो उसको बहुत बेकार तरीके से रहना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले अगर शादी करनी है तो इन चीज़ों का बैंक में कम से कम तुम्हारा 2-3 लाख पैसा होना चाहिए। गांव में अगर रह रहे हो तो ही शादी करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। साला देख रहे हैं कि शादी कर लियो, बच्चे पैदा कर रहे हो धड़ाधड़, वो भी बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, फिर इसको स्कूल भेजने के लिए उसका खर्चा उठाने तुम नहीं सकोगे। और अगर तुमको लगता है कि आसानी से सब कुछ डील हो जाएगा, कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, झांठ मैनेज नहीं होता है। मैंने अभी तक किसी को शादी किया हुआ इंसान को खुश नहीं देखा है, सबको लड़ते झगड़ते देखा है। अपने माँ बाप को भी देखा है बचपन से, कि पैसे के लिए, या पैसे के लिए नहीं बोलेंगे, बिना वजह का मैंने लड़ते झगड़ते हुए देखा है। और मुझे ना ये सबसे सख्त नफ़रत है साला, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा, हम लोग का देहाती में बोलते हैं गुल गंजेर, ये सब पसंद नहीं है। मेरा बस चले तो गोली मार दो भोसड़ी वालों को, मैं इतना नफ़रत है मुझे। कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी करे ना बिना वजह का, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं कह रहा था कि शादी मैं इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे केयरलेस होकर जीना अच्छा लगता है। मुझे दिन में एक बार खाना मिल जाए तो मैं जी लूँगा यार,
मैं क्यों किसी का बोझ उठा के जीऊँ यार। माँ बाप जो हैं वो अपना ये सोच के थोड़े पैदा करते हैं कि ये हमारा, यही सोच के पैदा किए हैं, ऐसा बाद में बोलते हैं, लेकिन ये सोच के पैदा नहीं किया था। उन्होंने तो सेक्स किया था कि उनको मज़ा आया उसमें, उसके बदले में पैदा हो गए ना। वो ये सोचकर सेक्स थोड़े कर रहे थे कि ये बड़ा हो गया और बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ऐसा कुछ नहीं था। बाद में बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये हमारा ये करेगा। अगर तुमको उससे सेवा लेना है तो उसके बारे में कभी सोचा तुमने कि इसको ये करवाते हैं, इसको ये सिखाते हैं, इसके लिए ये करवाते हैं? ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस पैदा कर दिए। कितना गलत सोच है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं करूँगा क्या? असल में एक तो मुझे जिसको मैं पसंद करता हूँ वो हमको मिली नहीं, तो प्यार वर्ड से ही हमको अब नफ़रत जैसे हो गया कि जो प्यार मिला ही नहीं। मतलब कि हम जिसको चाहते हैं अगर वो हमको नहीं चाहती है, हम उसको शादी करना चाहते हैं, वो हमको शादी करना नहीं चाहती है, मेरा उसी के साथ इमोशन है, तो मैं दूसरी और किसी और लड़की के साथ शादी क्यों करूं? नहीं करना है यार, कभी नहीं करना है। ये धोखा होगा मेरा इमोशन के साथ में। चीटिंग हो गया ना कि मेरा इमोशन कहीं और, शादी कहीं और। तो तुमको अगर मिला है, कोई अच्छी लड़की मिली है या अच्छा लड़का मिला है, तो सबसे पहले अकाउंट में बैलेंस जमा करो और शादी करो और अच्छे से रहो। यही खुश होने का एक तरीका है। अदरवाइज पैसे की कमी से किस तरह से घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। और कोई खुश नहीं है यार शादी करके, मेरे गांव में या मैं जिनको जानता हूँ कोई खुश नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं ना, मेहनत करते हैं साला, ठीक से हम अभी तक ब्रांडेड कपड़ा पहनने के लायक कमाई नहीं किए हैं और शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं हम। ये एक जिम्मेदारी है यार। कोई बाप जो है ना अपनी बेटी का हाथ किसी को इसलिए दे देता है ना कि वो उसको पाल सके लड़का, या वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके, उसकी ज़रूरतों का लड़का पूरा कर सके, इसीलिए देता है। आप ये नहीं बोलना कि मेरी सोच है ना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं बोलना। एक्चुअली में ऐसा ही है। नहीं तो कोई लड़की जो जॉब करती है वो कोई गंवार बेरोज़गार से शादी करेगी क्या? करेगी तो बताना। वैसे हम करेंगे नहीं, उसको शादी नहीं करेंगे, लेकिन बताना कोई करना नहीं चाहती है। तो ये और लड़का कुछ चूतिए हैं जो लड़की के कमाई से अपना ज़िंदगी गुजार लेने का सपना देखते हैं। ये चूतिए हैं। इनको मेरी नज़र में भी कुछ लोग हैं जो चूतिए हैं, जो सोचते हैं ना कि हम बढ़िया से ज़िंदगी काट देंगे, वो कमाएगी, हम ये खाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। बेटा तुम देख लेना, 2-3 साल तक देख लेना कि तुम्हारा खुशी जो है, तुम्हारा लाइफ का जो ग्रोथ है, जो तुम करना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो, कर पाते हो कि नहीं। 3 साल तक देखना। बीवी की कमाई से तुम 3 साल तक पल कर देखना। अगर फिर भी तुम खुश रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जो लड़की गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर जॉब करेगी ना, उसका ना मुझे एक तो औरतों पर चाणक्य का जो बात है ना, वो उसको मैं मानता हूँ कि औरत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसका किसी और के साथ सेटिंग हो जाएगा। ऐसा ही होता है, 99% ऐसा ही होता है। लेकिन कोई बताता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, या ये पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा ही है। मैंने अपने स्कूल कॉलेज में भी देखा है, ये सब होता है। ये फैक्ट पे बेस्ड मैं बात कर रहा हूँ। उसका किसी और जगह सेटिंग चलेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा तो तुम क्या करोगे? क्या उखाड़ पाओगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है। इसीलिए मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो कोई ऐसा सोच रखते हैं कि मेरी जो बीवी होगी या मेरा ससुर होगा वो मुझे पालेगा,
तो ये बड़ा गंदा और ये भोसड़ी वाला सोच है। इस सोच को छोड़ के मेहनत करो, कुछ पैसे कमाओ और मस्त अपना ज़िंदगी जियो। ये औरतों का चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब बड़ा गंदा है यार। क्या मिलता है? 2-3 मिनट के लिए 3 मिनट का सुख है और कुछ नहीं है। बाकी हर 24 घंटा मादरचोद रोते रहते हो, तो शादी क्यों करते हो तुम? हम अभी इस टाइम पे थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं अपना कि हम इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं और अकेले रहने का हमने क्यों ठेका लिया है अपना। क्योंकि यार मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, उठाना भी नहीं चाहता हूँ यार कि मैं अगर दिन भर घूमना चाहूँ या दिन भर कुछ करना चाहूँ, अगर मैं टेबल पर 24 घंटा बैठना चाहूँ तो मैं बैठ सकूँ, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। ऐसा मुझे लाइफ चाहिए, केयर फ्री लाइफ चाहिए, कोई कुछ ना बोले, बस खाने पीने का और बैंक में कुछ बैलेंस हो जाए, उसके बाद खोल के जिएंगे, पूरा दुनिया घूमेंगे। क्या यार किसी औरत के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद करना। वैसे भी हमारी जो लाइफ है ना, वो 60-70 साल से ज़्यादा नहीं होने वाली है। आधा ज़िंदगी तो जी लिए हैं। जो लाइफ में करना चाहते हैं वो सब कुछ अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करना है, फिर चल जाना है। मरना है यार एक दिन, और मरने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अचीव करना है, कुछ देखना है, कुछ जानना है, उसके लिए हम डबल एक्साइटेड हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। ये अनकट वीडियो है। अनकट मतलब कि जो रॉ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसको ऐसे ही डाल दिए हैं।